8वें प्रकरण में अष्टावक्र बंध व मोक्ष की व्याख्या करके इस प्रकरण में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी। वे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा। उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते। अतः ये तो बंधन है ही, किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए वे भी बंधन है, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, किंतु वह विचारों से, वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वे ही कर्म का कारण है। विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। यही बंधन बन गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है, जहाँ सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति है, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो ये दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसीलिए कहते हैं, ये किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और आवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और अशांत होता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। आत्मा निर्दोष है, ज्ञान में है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, शांत है, आनंद में है, किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की उत्पत्ति है, विनाश है, वह द्वंद्वात्मक है। इसमें वासना है, कामना है, भोग है। यह अनित्य है, सदोष है, अज्ञानजनक है, अशांत है, दुख में है। किंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी की जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने एवं भोगने की इच्छा करता है। वह इसी में सभी का सुख मानता है। किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया, उसे ये संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सदोष ज्ञात होने लगता है। इसलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी, नित्य, निर्दोष सुख प्राप्त हो गया। फिर वह क्षणिक की इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही संसारी की इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना
एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। केवल घर छोड़ देना एवं लगोटी लगा लेना ही वैराग्य नहीं है। यदि यह वैराग्य होता तो ये नंगे भूखे भिखारी सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्वेते दूषितम् आसारं निंदितं हैमिति निश्चिन्त्य साम्यति। यह सब अनित्य है, तीनों पापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है। ऐसा निश्चय होने पर शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र ज्ञानी है, आत्मा आनंद के सुख में अवस्थित है, जो नित्य है, निर्दोष है, अतः उनको ये अनित्य क्षणभंगुर सुख प्रिय नहीं लगते। सूरदास ने कहा है, जिन रसना अंबुज फल चाख्यो, क्यों कबील फल खावे। इसलिए वे कहते हैं कि यह सांसारिक सुख भोग सब अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं हैं। ये विनाशी है, नष्ट होंगे ही। ये आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से दूषित है। इनमें सार कुछ भी नहीं है। बार बार जन्म लेना एवं मर जाना, बार बार उन्हीं कर्मों को भोगना, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, पीड़ा क्लेश आदि का हर जन्म में हिसाब रखना, वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्त्री पुत्र सगे संबंधियों का अच्छा बुरा अनुभव करना, इसमें क्या सार है। इसलिए जो सारहीन है उसे प्रशंसनीय कैसे कहा जाए। वह तो निंदा के योग्य है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय हो जाता है वही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं आत्मज्ञानी को ही शांति प्राप्त होती है। जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे यह संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। वह अशांत, उद्विग्न ही रहता है। आत्मज्ञान ही शांति प्राप्त करने का उपाय है।